तो जयमल जी का नित्य नियम था कि वो ठाकुर जी के आगे 3 घंटा बैठ करके सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद में खूब भाव से ठाकुर जी को भजन कीर्तन और जो भी उनको अच्छा लगता था सुनाते थे। उनके विद्रोही जो उनसे द्वेष मानते थे, जो उनसे लड़ना चाहते थे राजागण, वो जयमल जी को किसी भी रूप में हरा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रतापी राजा थे। तभी किसी ने जाके बताया, बोले जयमल जी को हराने का एक ही उपाय है। बोले क्या? ये सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में अपने ठाकुर की सेवा में होते हैं और उस समय ये कुछ नहीं करते। सख्त आदेश है पूरे राजभवन को कि इतनी देर जितनी देर मैं सेवा में रहता हूं मुझे कोई भी आकर के कुछ कहेगा नहीं। केवल राजमाता का अधिकार है मंदिर में आकर के वो मुझे कुछ संकेत कर सकती हैं, बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं। अपनी पत्नी को भी नहीं आने देते थे। तो उनके जो शत्रु राजा थे उनको पता चल गया कि जयमल इतने से इतने बजे तक पूजा करते हैं। उन लोगों ने उसी समय आक्रमण किया उनके राज्य पर। राज्य पर आक्रमण हुआ, चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया। मंत्री महामंत्री सेनापति दौड़े दौड़े, सब बोले क्या करें क्या करें। बोले ये तो वो काल है जिसमें राजा पूजा में बैठते हैं और अभी तो काल शुरू हुआ है, अगले 3-4 घंटे तक वो सेवा में रहेंगे। अब क्या करें? इतनी देर जितनी देर वो सेवा में रहेंगे उतनी देर में तो ये पूरा राज्य लुट जाएगा। दौड़े दौड़े मंत्री गए राजमाता के पास, मां आप ही जयमल जी को कहो कुछ करें, वो सेवा में बैठे हैं ठाकुर जी की में। राजमाता को अधिकार था लेकिन इतना भी नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए वो मंदिर में जाकर के उनसे कहें कि कुछ करो। बड़े संकोच में धीमे धीमे चरण रखते हुए राजमाता मंदिर में गई। जयमल जी अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के सेवा कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, यह भी एक स्वरूप है कि अगर आपके ठाकुर जी सेवा के बड़े हैं, थोड़े उनका भार ज्यादा है, तो खड़े खड़े उनकी सेवा हो। लेकिन अगर ठाकुर जी छोटे हैं, स्वरूप इतना ज्यादा भारी नहीं है ठाकुर जी का, तो एक सुंदर वस्त्र अपनी गोद में रख के वहीं लेटा के ही सेवा किया करो ठाकुर जी की। आपकी गोद में ही आए वो, वहीं सेवा पाए। मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2-4-5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेकर रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी। मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े विग्रह, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव। जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी। लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो। रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा आप बैठ जाया करो, बोले नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे ही हुए हैं।
उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ? पाद सेवनम। तो जयमल राजा की राजमाता ने आकर के बताया, बोले पुत्र जयमल, मुझे पता है तुम अभी सेवा में हो, अपने ठाकुर की अर्चना में लगे हो, पर एक बहुत बड़ा संकट राज्य पर आया है, और राज्य पर आए संकट के समय अगर राजा व्यस्त होगा तो राज्य का कैसे भला होगा? जयमल ने कहा, एक बात कही बस। बोले मां, इस भवन से बाहर दुनिया मुझे राजा मानती है, पर वास्तव में इस नगर के राजा ये हैं, और ये देख रहे हैं, दृष्टि है इनकी। मैं अपने नियम से पहले नहीं आऊंगा। आपके अंदर ये जड़ भाव इनके प्रति क्यों आया कि ये नहीं देखते हैं, केवल मैं देखता हूं। मैं अगर सेवा में लगाऊं तो इसका मतलब इतनी देर यही देख रहे हैं बाहर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, चले जाएं। अब राजमाता कहे, मैं क्या कहूं, बाहर सेनापति मंत्री आदि सब खड़े हैं। बाहर जाकर के राजमाता ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सब बैठे रहो। जयमल तो बोलता है कि उसके ठाकुर देख रहे हैं सब। यहां राज्य के सब लोग, माताएं बहनें अपने घरों में चली गईं, बच्चों को संभालने लगी, सब रोने लगे, चीखने लगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा। राजा को कोसने लगे, हम कैसे राजा के सानिध्य में रहती हैं, राज्य पर आए संकट के समय और मंदिर के भीतर जाके बैठ गया है। ये पाद सेवनम की चर्चा चल रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसका इतना विश्वास है मेरे प्रति, और मेरी सेवा इसका सर्वधन है, उसके आगे अगर राज्य भी लुट रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आज इसकी रक्षा हम ही करते हैं। और ठाकुर जी ने एक दिव्य रूप धारण किया, एक राजा का वेश धारण किया, किरीट धारण करके, धनुष लेकर के, बाण लेकर के ठाकुर जी घुड़साल में गए, और राजा का निज घोड़ा जो था उसी पर ठाकुर जी बैठ गए, और घोड़े को लेकर के राजभवन के ऊपर गए, और ऊपर जाकर के वहां से पूरी सेना को देखने लगे। सेना को दिख रहा है कि कोई खड़ा है ऊपर छत पर राजभवन के, और वहीं से एक चाबुक मार करके छलांग मारी, सीधे पहुंच गए रणभूमि में, अकेले, कोई भी नहीं साथ में, कोई और नहीं, ठाकुर जी गए। तस्कर से एक बाण भी नहीं निकाला और पूरी सेना को तबाह कर दिया। कैसे? अपने नेत्रों से, केवल अपनी मुस्कान से। सेना आती है लड़ने के लिए, धनुष बाण चढ़ा चढ़ा करके, तलवार उठा करके, और जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचती है, ठाकुर जी उस सेना को देख करके हंस जाते हैं। जैसे ही हंसते हैं, सारी सेना गिर जाती है, मोहित होकर के गिरने लगी। धीमे 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 सारी सेना ऐसी पस्त होती रही। जो मुख्य प्रमुख राजा था उसके पास जैसे घोड़ा लेकर के पहुंचे, वो देखने लगा, बोले ये कैसा अकेला व्यक्ति पूरी सेना नष्ट करता आया है। उसके सन्मुख जाकर के ठाकुर जी ने अपनी भौएं थोड़ी सी हिलाई, अपने मुख की एक मधुर मुस्कान से कुछ, ठाकुर जी एक्सप्रेशन किंग हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी बांके मुस्काते हैं, केवल आधा होठ ऊपर जाता है ठाकुर जी का, उतने में ही तो कल सबके प्राण हरण हो जाते हैं। गोपियां गोपी गीत में, वेणु गीत में क्या क्या नहीं कहती ठाकुर जी के रूप के लिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हसितम मधुरम चलितम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा विरचित मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जैसे किसी भी अत्यंत गुणवान व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, उसमें भी एक दोष तो आप ढूंढ ही लोगे,
वो एक होता है ना, रूप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं कई सारे, स्वरूप के, उसमें बहनें भी भाग लेती हैं, भाई लोग भी लेते हैं। हमारे जैसे मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है, ऐसे मिस यूनिवर्स और ये सब होते हैं ना। ले आओ पिछले 7 बार की बनी हुई सारी मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स को ले आओ, उनमें भी दोष दिख जाएंगे आपको। जिनको पूरे यूनिवर्स का सबसे सुंदर व्यक्ति बताया गया वो भी दोष युक्त दिख जाएंगे, लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कृष्ण में आप एक दोष भी नहीं देख पाओगे। दोष की क्रिया कौन कौन सी होती है? बोले वमितम मधुरम। अब वमित करते समय कोई मधुर कैसे लग सकता है? वमितम मधुरम मतलब मुख में पानी लेके उसको उगलना। बोले वो रूप भी अगर आपने कृष्ण का देख लिया तो पागल हो जाओगे, इतने सुंदर लगते हैं। चलते हैं मधुर, बैठते हैं मधुर, हंसते हैं मधुर, नाचते हैं मधुर, बोलते हैं मधुर, सब कुछ मधुर। इसीलिए कहा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने पूरी सेना को अपनी केवल रूप माधुरी से मोहित कर दिया, सब पस्त होकर के गिर पड़े। यहां जयमल की पूजा पूरी हुई, जयमल की पूजा पूरी हुई, तुरंत बाहर आए राजमाता, क्या हुआ? कुछ आक्रमण आदि? बोले नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम देरी मत करो, जल्दी अपने कवच आदि पहनो, निकल जाओ युद्ध के लिए। पूरी सेना को आज्ञा कर दी, जाइए सब लोग तैयारी कीजिए, द्वार पर जाके खड़े हो जाइए, अब मेरी पूजा पूरी हो गई, अब तक तो ठाकुर जी रक्षा कर रहे थे, अब मैं जाऊंगा युद्ध के लिए, मेरा घोड़ा लेकर के आओ। महाराज वो घोड़ा हाँफता हुआ आ रहा था। जयमल बोला इस पर कोई दौड़ के गया था क्या? नहीं महाराज, घुड़साल में ही खड़ा था। पांव देखे तो पांव में मिट्टियां लगी थी। बोले कोई तो गया, अब इतना सोचने का समय नहीं है, इस पर बैठो। जैसे ही बैठा, कस्तूरी की ऐसी अद्भुत सुगंध उस घोड़े में से आ रही है। उसको संकेत तो हो रहा था कुछ तो अलग है। जैसे ही उसने चाबुक खींची, द्वार खुला राज्य का, बाहर जाकर के देखा सारी सेना सो रही है। दूर दूर तक सारे सैनिक पड़े हुए, लेटे हुए हैं, कोई भी युद्ध के लिए नहीं खड़ा है। जयमल बोला ये क्या हुआ है? पूरी सेना देख करके आश्चर्यचकित, बोले हमें नहीं पता महाराज, सबको देखा तो कोई मरा नहीं है, सब लोग पड़े हैं बस, हाँ हाँ अपने हृदय पर रख करके, मानो जैसे किसी पीड़ा में कोई पीड़ित रोता है, ऐसे सब रो रहे हैं। जयमल सबके पास घूमता हुआ जैसे मुख्य राजा के पास गया, उसको देखा तो वह भी बस अपने हृदय पर हाथ रख करके, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। जयमल अपने घोड़े से उतर करके गया, उसके मुख पर जल डाला, ए भाई तुम युद्ध करने के लिए आए थे और युद्ध तो किया नहीं, ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई, क्या क्या बात है? राजा को होश आया, जयमल के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, अपने राज्य को भी तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूंगा, केवल उस सेवक, अपने उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने अभी भेजा था। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसी सुंदर मुस्कान, उसका मुखमंडल इतना इतना लावण्यपूर्ण। थोड़ी देर में जयमल राजा देखता है कि पूरी सेना रो रही है और राजा के आगे हाथ जोड़ करके भीख मांग रही है कि एक बार उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने भेजा था। जयमल आश्चर्य में है, कौन सैनिक आया ऐसा? अपनी सेना से पूछा कोई गया था क्या बाहर? बोले हम में से तो कोई नहीं गया। पूछने लगा कुछ तो बताओ, भेष कैसा था, श्रृंगार कैसा था, आकृति कैसी थी? तो वर्णन करने लगे कि वरहा पीड़म आहा नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बोले सैनिक तो धनुष बाण लेकर के चलते हैं, पर उसके धनुष बाण तो तस्कर में ही रखे थे, धनुष लटका ही हुआ था।
दूर से ही घोड़े पर बैठ करके आया, नेत्र चलाता हुआ, मधुर मुस्कान करता हुआ, सांवरा सलोना स्वरूप। और उसने जो मुकुट पहना था उस पर भी मोर पिछ लगा हुआ था, अद्भुत पीतांबरी थी। और सुनो, घोड़ा यही था जिस पे तुम बैठ के आए हो। ये सुनते ही राजा को कस्तूरी की सुगंध, घोड़े का हाँफना, उसके पैरों में मिट्टी लगी होना और इन लोगों की मनोदशा होना, ठाकुर जी जैसा सैनिक का स्वरूप बताना, कोई और संशय नहीं आया। दौड़ करके गया और अपने निज सेवा के ठाकुर जी को जाकर के जैसे ही देखा, सेवा के ठाकुर जी तो वैसे ही खड़े थे जैसी उसने सेवा करी थी, लेकिन पीछे जाकर के देखा तो तश्कर में बाण रखे हैं और धनुष भी रखा है। जयमल समझ गया, बोले जितनी देर में सेवा में था ठाकुर जी गए थे और ठाकुर जी जाकर के पूरे युद्ध को संभाल के आए। ये है पाद सेवन, आपकी अर्चन भक्ति। हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर वृंदावन से चल के, नाथद्वारा से चल के, जयपुर से चल के, जहां भी ठाकुर की विग्रह निर्माण होते हैं, हम सबके साथ चल के नैरोबी आ गए, अफ्रीका में आ गए, केनिया में आकर के हमारे घरों में बैठे हैं, और तब भी हम उनसे सचल का दर्शन नहीं कर पा रहे उनमें। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमको फिर भी ठाकुर जी अभी भी पाषाणी बने हुए हैं। ये चौथी भक्ति है, पाद सेवन। और पाद सेवन करने वाले व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जैसे मेरे पास आए हैं इससे विपरीत अवस्था में आ जाएं मेरी भक्ति से।